जो भाजपा और नीतीश कुमार यह सोच रहे थे कि 25 सीट वाली महागठबंधन उनका क्या ही कर पाएगी, कहां 202 और कहां ये 25, ये लोग क्या ही कर पाएंगे। तो इसका जवाब राजद ने दे दिया है। राजद ने भाजपा और नीतीश कुमार को सीधा चेतावनी देते हुए यह बता दिया है कि 2010 में जब हमारी संख्या 22 थी तब भी हम सरकार को पानी पिलाकर रखते थे, और इस बार तो सोचिए कि 35 है, और ये 35 विधायक एनडीए सरकार का जीना हराम कर देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, कल शाम को राबड़ी आवास पर एक बैठक बुलाई गई थी, और इस बैठक में नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार को कैसे घेरना है इसकी रणनीति भी बन चुकी है, जिसके बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। कल विधानसभा सत्र के बाद शाम को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर महागठबंधन की एक बैठक बुलाई जाती है। इस बैठक में राजद, कांग्रेस और भाकपा माले के विधायक शामिल होते हैं, जिस दौरान सबका मुद्दा एक ही होता है कि इस बार के बजट सत्र में भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार को चैन से बैठने नहीं देना है। बैठक की कमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव संभालते हैं, जहां करीब 2 घंटे तक रणनीति बनती है। सवाल और सरकार को घेरने का प्लान पर मंथन होता है। इस बैठक में बजट सत्र के लिए फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। कौन बोलेगा, किस मुद्दे पर बोलेगा और किस वक्त बोलेगा, और किस वक्त सरकार को घेरा जाएगा, हर बिंदु पर विस्तार से चर्चा हुई है। बैठक के बाद बाहर निकले राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने अपने अंदाज में सरकार को खुली चेतावनी दे दिया, और उन्होंने कहा कि हमारी संख्या कम होने से क्या होता है। 2010 में 22 विधायक थे, तब भी हम सरकार को पानी पिला दिया करते थे, और आज भी पानी पिलाने की ताकत रखते हैं। आपको बता दें कि बैठक में सबसे बड़ा एजेंडा यह रहा कि राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की गहन समीक्षा। राजद विधायकों का यह मानना है कि यह बजट कागजों में जितना चमकदार दिखाई दे रहा है, जमीन पर उतना ही खोखला है। शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, रोजगार हो या महंगाई, इन सभी मुद्दों पर सरकार की प्राथमिकताओं को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी है। पार्टी का यह भी आरोप है कि बजट में युवाओं, किसानों और गरीब तबके को सिर्फ आश्वासन मिले हैं, उनके लिए कोई ठोस योजनाएं नहीं रखी गई हैं। बैठक में यह भी तय किया गया कि विधानसभा के अंदर बेरोजगारी और बिगड़ती कानून व्यवस्था के साथ साथ किसानों की बदहाली और सामाजिक न्याय को प्रमुख मुद्दा बनाया जाएगा। चाहे प्रश्नकाल हो या बहस की बात हो, हर मोर्चे पर सरकार को घेरने की संयुक्त रणनीति और पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। और साथ ही यह भी तय किया गया है कि सदन में विरोध प्रदर्शन कैसे होगा, कब आवाज बुलंद होगी और कहां एकजुटता दिखाई जाएगी। तो कुल मिलाकर राबड़ी आवास की यह बैठक इस बात का साफ संकेत दे रही है कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र सरकार के लिए आसान नहीं होने वाला है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन सरकार कितना एनडीए सरकार को घेर पाता है, और सदन में सियासी तापमान कितना ऊपर तक लेके जाता है, यह वक्त बताएगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता जंक्शन,